हेलो एवरीवन, बर्ल ऑन द साइड। कल निफ्टी की मंथली एक्सपायरी है एंड आई एम एक्सपेक्टिंग greater volatility. Why I'm expecting greater volatility and what are my plans, what are my expectations. I will be sharing all these things कि कल के दिन अगर एक greater volatility आती है तो किस टाइप की अपॉर्चुनिटी अराइज होगी और कैसे अपन को प्रिपेयर रहना है उस अपॉर्चुनिटी के लिए। ओके, आई एम सिंपली मेकिंग दिस वीडियो सो दैट कि अपॉर्चुनिटी आती है तो आप मिस ना करो। दैट्स ऑल। To all the viewers over there, to all the members of Trade Like Berlin, I welcome you all to a very simple analysis session. Let's begin with the session, guys. Currently, we are in a hourly time frame. Okay, so for a day traders, two things are very important. First is trend, and second is market स्ट्रक्चर। गॉट इट। ये दो चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ट्रेंड को देखते हैं और मार्केट स्ट्रक्चर को देखते हैं ताकि कल के लिए ये चीज़ को अपन दिमाग में रख पाए। ओके, सो विल डायरेक्टली टेक यू टू द डेली टाइम फ्रेम एंड हियर यू कैन सी कि अपन एक बुलिश ट्रेंड में है, मार्केट ऊपर जा रहे हैं। दैट्स गुड। ओके, जो ट्रेंड है वो क्या है? अप। बट यहाँ पर जो मार्केट स्ट्रक्चर है वो क्या है उसको देखना ज़रूरी है। ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर अस नाउ। ट्रेंड भले ही अप है, ठीक है, बट यहाँ पर करंट स्ट्रक्चर क्या है इस चीज़ को भी तो देखना है। तो करंट स्ट्रक्चर के लिए मैं सिंपली यहाँ पर ट्रेंड लाइन टूल का यूज़ करूँगा और आपके सामने सिर्फ दो लाइन मार्क करूँगा एंड विल शो यू द स्ट्रक्चर। सो हियर यू कैन सी this is the major resistance. Okay, and this is the support. Got it? तो ये स्ट्रक्चर है मार्केट का। मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि ऐसे स्ट्रक्चर क्यों बनते हैं। नाउ अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे तो मैं जस्ट विद इन 30 सेकेंड्स आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। गॉट इट? सो ऐसे स्ट्रक्चर क्यों बनते हैं? ऐसे स्ट्रक्चर इसलिए बनते हैं जब मार्केट में एक शार्प अप मूव आता है और वो अप मूव एक्सटेंड हो जाता है। ओके, एंड मार्केट एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा गेन कर लेते हैं और ब्रूटली जब गेन कर लेते हैं तब ऐसे स्ट्रक्चर बनते हैं। ठीक है, मोमेंटम को रोकने के लिए ऐसे स्ट्रक्चर को क्रिएट किया जाता है। ठीक है, सो आपको पता होगा कि कोई भी चीज़ ऐसे ऊपर नहीं जाती सीधे। ठीक है, मार्केट ट्रेंड्स एंड स्विंग्स बनाते हैं। ठीक है, जो ये कंसोलिडेशन है और ये जो करंट स्ट्रक्चर है वो स्विंग का पार्ट है। ठीक है, सो दैट इज वाई दीज स्ट्रक्चर्स आर क्रिएटेड। गॉट इट? आई होप समझ गए होगे। नाउ पहली चीज़ है ये कल के लिए इंपॉर्टेंट। जो दूसरी चीज़ है वो मैं दिखाता हूँ। ठीक है, अब एक चीज़ का ध्यान रखो, इसका ब्रेकआउट आएगा या तो रिवर्सल आएगा। अगर ब्रेकआउट आता है तो भी 300 पॉइंट्स का मूव आएगा, अगर रिवर्सल आता है तो भी 300 पॉइंट्स का मूव आएगा। ठीक है, अब अपन को पता है कि ब्रेकआउट और रिवर्सल पे 300 पॉइंट्स का मूव आ सकता है। अब अपन को ये भी जानना है कि कब अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक ब्रेकआउट आएगा या फिर रिवर्सल आएगा। ठीक है, कब अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट 300 पॉइंट का मूव करने वाला है? द आंसर इज सिंपल, वी हैव टू लुक एट द स्ट्रैडल वैल्यू। अब स्ट्रैडल वैल्यू क्या होती है अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। जैसे मार्केट कहाँ पे चल रहा है? 25,250 पे चल रहा है, तो 25,250 का कॉल और पुट, इन दोनों को जब अपन कंबाइन करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रैडल वैल्यू। जैसे कल निफ्टी का जो कॉल है वो अगर 80 रुपये पे ओपन होता है, ठीक है, और जो पुट है वो 70 रुपये पे ओपन होता है, तो इनको कंबाइन करेंगे उसको अपन बोलेंगे क्या? जो स्ट्रैडल वैल्यू है। तो ये क्या आती है? 150 रुपये आती है। ठीक है, तो कल जहाँ पर भी स्ट्रैडल वैल्यू ओपन होता है, ओके, आपको ये देखना है कि ये वैल्यू पहले एक घंटे में क्या हो रही है, मतलब क्या रिएक्शन है। ओके, दो एक्शन पे ध्यान देना है। या तो स्ट्रैडल डीके नहीं कर रहा है और फ्लैट ट्रेड कर रहा है। फ्लैट ट्रेड मतलब डीके नहीं कर रहा है, मतलब जहाँ पे मार्केट की स्ट्रैडल की वैल्यू ओपन हुई थी, मार्केट की स्ट्रैडल वैल्यू मेंटेन्ड है। ओके, या तो ये देखना है कि गेन कर रहा है। ठीक है,
ये दोनों एक्शन ये इंडिकेट करते हैं कि मार्केट इज प्रिपेयरिंग फॉर अ बिग मूव। गॉट इट? एक्सपायरी के दिन एक सिंपल सा कंसेप्ट है होता है टाइम डीके थीटा डीके। अगर थीटा डीके नहीं हो रहा है तो द मार्केट इज प्रिपेयरिंग फॉर अ बिग मूव। देर आर हायर चांसेस कि जो मार्केट है वो प्रिपेयर कर रहा है एक बड़े मूव के लिए। तो कल मॉर्निंग में इन दो इंडिकेशन का ध्यान रखना है, या तो स्ट्रैडल डीके नहीं कर रहा हो या फिर जो स्ट्रैडल है वो वैल्यू गेन कर रहा हो। ठीक है, ये दो इंडिकेशंस है। अब जो दूसरा एक स्ट्रक्चर है वो मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, ये तो डेली टाइम फ्रेम पर है, जो मैंने करंट स्ट्रक्चर दिखाना था वो दिखाया है। अब मैं आपको आवरली टाइम फ्रेम पर लेकर चलता हूँ और वहाँ पर एक जो मेजर स्ट्रक्चर है उसको शो करता हूँ। ठीक है, नाउ here you can see there is one more structure in hourly time frame. So this is the upside resistance and this is the downside support. Got it? तो अपसाइड के लिए देर इज वन रेजिस्टेंस एंड डाउन साइड के लिए देर इज वन सपोर्ट। अब लेट मी एक्सप्लेन यू द साइकोलॉजी। गॉट इट? इंपॉर्टेंट है ये, तो समझते हैं पहले इस चीज़ को। अपन को पता है कि एक बड़े टाइम फ्रेम पर हम एक स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हैं। जो मार्केट है वो एक स्ट्रक्चर पे है जहाँ पर जो ट्रेंड है वो साइड वे है। गॉट इट? मार्केट ऊपर जा रहे हैं फिर नीचे आ रहे हैं, तो कोई एक स्ट्रेट ट्रेंड नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ अपन को पता है। अब अपन जब आवरली टाइम फ्रेम पर आते हैं तब भी अपन को ये पता चलता है कि जो मार्केट है करंटली वो एक स्ट्रक्चर पे घूम रहा है। ठीक है, अब ये जो आवरली टाइम फ्रेम है, पहले जो डेली टाइम फ्रेम है वो कुछ इस तरीके से आ रहा है, और जो आवरली टाइम फ्रेम है वो कुछ इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, आपको ध्यान देना है कि जब मार्केट इस एरिया का ब्रेकआउट करेगा, गॉट इट, जो डेली टाइम फ्रेम है उसमें जो टीएल बनी हुई है ट्रेंड लाइन, उसका जब ब्रेकआउट करेगा तो पीपल विल टर्न बुलिश। क्योंकि यहाँ पर दो चीज़ है, पहली तो एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा, ऊपर से प्रीवियस जो डेज हैं वहाँ का जो हाई है वो ब्रीच होगा। जैसे एक दिन था, आपको पता होगा, सेंसेक्स की एक्सपायरी थी जहाँ पर जो निफ्टी है वो अप मूव कर रहा था, देन उसके बाद एक 270 से 80 पॉइंट का फॉल आता है। ठीक है, तो ये जो एरिया है, ये जो लेवल है, ये ब्रीच हो जाएगा। ये ब्रीच हो जाएगा मतलब एक ब्रेकआउट आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फॉर श्योर पीपल विल शॉर्ट, बट आई बिलीव दैट दे आर गोइंग टू गेट ट्रैप्ड। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पुट्स बाय करेंगे। ठीक है, कॉल्स को शॉर्ट करेंगे। ठीक है, तो व्हाट आई थिंक इज मार्केट इज सिंपली गोइंग टू टेक ऑल द लिक्विडिटी। ओके, जितनी भी लिक्विडिटी होती वो मार्केट ग्रैब करेगा बाय फर्स्ट बीटिंग द पुट बायर्स एंड द कॉल सेलर्स। गॉट इट? एंड देन उसके बाद जितने भी लोग बुलिश होंगे, क्योंकि मार्केट अपसाइड पे मूव करेगा, तो जितने भी लोग बुलिश होंगे market will first invite the buyers, then the market is going to trap them. How? Because there is a trend line coming in hourly time frame. Got it? ये trend line पर ध्यान रखना है। नाउ यू नो इट वेरी वेल दैट मैं कोई ऐसा बंदा नहीं हूँ जो फ्यूचर देख लेता हूँ, या फिर आई एम नॉट एन एस्ट्रोलॉजर। ऑल आई कैन से इज कि मैं आपको वो एरियाज बता सकता हूँ जहाँ पर केयरफुल होना है। ओके, जहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत बड़ा अचीव हो सकता है। ठीक है, तो मैंने वो दो एरियाज आपको दिखाए, मैं चार्ट में भी दिखा देता हूँ ताकि इजी हो जाएगा। पहले जो अपन ने रेजिस्टेंस डिस्कस किया, वो रेजिस्टेंस क्या था, जो बड़े टाइम फ्रेम पर, जो डेली टाइम फ्रेम पर एक ट्रेंड लाइन आ रही। ठीक है, अब जब मार्केट इसको ब्रीच कर देगा, ठीक है, तो दो रेजिस्टेंस जो है वो ब्रीच होंगे। पहला तो जो है वो एक ट्रेंड लाइन ब्रीच होगी, देन उसके बाद एक रेजिस्टेंट ब्रीच होगा, तो बायर्स बहुत बढ़ जाएंगे मार्केट पे, और जो मार्केट है वो कंटिन्यूसली अप जाएगा। इस ट्रेंड लाइन पर ध्यान रखना है। यहाँ पे ये जो भी लेवल हो, 450 हो, ओके, और 400 हो, ठीक है, ये कोई भी लेवल हो, बस इस ट्रेंड लाइन पर ध्यान देना है। यहाँ से कोई भी बेरिश प्राइस एक्शन फॉर्म होता है, टेक द चांस, टेक द अपॉर्चुनिटी। ओके, यहाँ से कोई भी प्राइस एक्शन फॉर्म होता है, यहाँ से कोई भी लाइक बेरिश साइड पर मार्केट अवर्ली टाइम फ्रेम पर क्लोज करता है, तो सिंपली
टेक अ चांस इन OTM ऑप्शंस। 2 3 5 रुपए के जो ऑप्शंस है ना उनमें रिस्क लो। गॉट इट। एक्सपायरी का दिन है और यहाँ से जो सेलिंग आएगी यहाँ पे वही सेल पर कर पाएगा जिसके पास गट्स हैं एंड दे हैव अ लॉट ऑफ मनी। गॉट इट। सो इफ दे गो फॉर सेलिंग, अगर वो यहाँ पे शॉर्ट करते हैं तो सिंपली इस एरिया से वो 25,000 को टारगेट करेंगे, जो कि आता है ये लोस। ठीक है, ये गैप फिलिंग और ये जो सपोर्ट है इसको टारगेट करेंगे। ठीक है, मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ सारी चीज़ों को ताकि क्लियर हो जाए अपन। और फर्स्ट चीज़ क्या है कि जो हमारा प्रीवियस 2 दिन का जो हाई, 2 दिन का मतलब जो ट्यूसडे का हाई है उसके ऊपर अपन को बुलिश हो जाना है। अपन भी बार बनेंगे और फॉर श्योर अपन अपसाइड के लिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि वी डोंट नो ना कि व्हेन दे आर गोइंग टू सेल और दे आर गोइंग टू सेल और नॉट, अपन को नहीं पता। तो यहाँ पर एज अ इंट्राडे ट्रेंड फॉलोअर वी आर गोइंग टू बाय एंड वी आर गोइंग टू जस्ट फॉलो द ट्रेंड। एंड जब अपन ट्रेंड फॉलोइंग कर रहे हैं तो जो मैंने एक रेजिस्टेंस बताया यहाँ पे आने के बाद अगर मार्केट बेरिश प्राइस एक्शन फॉर्म करता है तो हियर वी आर गोइंग टू बुक द प्रॉफिट्स एंड वी कैन शॉर्ट द मार्केट। अगर शॉर्ट करना है तो कर सकते हो। गॉट इट। सो ये एरिया जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा और मैटर करेगा। अब ये जितनी भी एक्टिविटीज़ मैंने बताई है, ध्यान देना है किस पे? स्ट्रैडल वैल्यू पे। ठीक है, स्ट्रैडल वैल्यू विल बी द ओनली इंडिकेशन। स्ट्रैडल वैल्यू ही आपको इंडिकेट कर सकता है कि ऐसा कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता है। सपोज मार्केट ओपन हुआ एंड स्ट्रैडल वैल्यू क्विकली फॉल होने लगा, गिरने लगा। ठीक है, तब देर आर चांसेस कि मार्केट टोटली साइड वे हो जाए और मार्केट यहीं का यहीं एक्सपायर हो जाए। ठीक है, तो इस इंडिकेशन पे ध्यान देना है। अगर स्ट्रैडल वैल्यू जो है वो गेन करती है या सस्टेन करती है तब अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं कुछ इस तरीके का मूव। ओके, सो आई होप थिंग्स आर क्लियर। गॉट इट। नाउ मैं कुछ ऑप्शंस भी दिखा देता हूँ ताकि जो